नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा जो है उसमें कब पारित किया गया। तो याद रखेंगे कि उत्तराखंड जो राज्य विधेयक है उसको लोकसभा में पारित किया गया था 1 अगस्त सन 2000 को। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड राज्य विधेयक जो है इसको राज्यसभा में कब पारित किया गया, तो याद रखेंगे कि उत्तराखंड जो राज्य विधेयक है इसको राज्यसभा में पारित किया गया 10 अगस्त सन 2000 को। तो आपको याद रखना है कि लोकसभा में पारित किया गया था उत्तराखंड राज्य विधेयक 1 अगस्त 2000 को, जबकि इसको राज्यसभा में पारित किया गया था 10 अगस्त वर्ष 2000 में। साथियों, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड जो राज्य विधेयक है इसको राष्ट्रपति के द्वारा कब स्वीकृत किया गया। तो उत्तराखंड जो राज्य विधेयक है इसको राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत किया गया था 28 अगस्त सन 2000 को, और उस समय राष्ट्रपति थे KR नारायणन, याद रखेंगे। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड जो राज्य है इसका गठन कब हुआ था। तो साथियों, उत्तराखंड जो राज्य है इसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड में कुल कितने जिले जो हैं वो शामिल हैं, तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में जो जिलों की कुल संख्या है वो है 13। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग कर कर 9 नवंबर 2000 को एक नया राज्य जो है बनाया गया था, जिसका नाम रखा गया था पहले उत्तरांचल, और बाद में उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। साथियों, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है। तो उत्तराखंड की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई है 358 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड की उत्तर से दक्षिण तक की जो चौड़ाई है वो कितनी है, तो साथियों, उत्तराखंड की उत्तर से दक्षिण तक जो चौड़ाई है वो है 320 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो है 53,483 वर्ग किलोमीटर। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में मंडल कितने हैं, तो साथियों, उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, एक है कुमाऊं मंडल और एक है गढ़वाल मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है, यानी कि उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ स्थित है। साथियों, उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय यानी कि जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में स्थित है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में जो राजभवन है यानी कि जो गवर्नर हाउस है वो कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा वो भी नैनीताल में ही स्थित है। साथियों, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन है। तो उत्तराखंड का जो सबसे पूर्वी जिला है उसका नाम है पिथौरागढ़। और उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जो जिला है, आप याद रखेंगे, उसका नाम है देहरादून। उत्तराखंड का अगर उत्तरी जिला पूछा जाए, साथियों याद रखेंगे, उत्तराखंड का जो उत्तरी जिला है वो है उत्तरकाशी। और उत्तराखंड का जो सबसे दक्षिणी जिला है साथियों उसका नाम है ऊधम सिंह नगर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला है पिथौरागढ़, पश्चिमी जिला है देहरादून, उत्तरी जिला है उत्तरकाशी और दक्षिणी जिला है ऊधम सिंह नगर। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की सीमा से लगने वाले देशों की संख्या कितनी है। तो उत्तराखंड के साथ में 2 देशों की सीमा लगती है साथियों, जिसमें एक देश है चीन और दूसरा देश है नेपाल। उत्तराखंड का जो बॉर्डर है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो 2 देशों के साथ में लगता है, चीन और नेपाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के वो राज्य जिनकी सीमा चीन के साथ लगती है। तो साथियों याद रखेंगे, उत्तराखंड के, सॉरी राज्य नहीं, जिले, उत्तराखंड के वे जिले जिनकी सीमा चीन के साथ लगती है। तो साथियों 3 जिले हैं यहाँ पर, उत्तरकाशी है, चमोली है और पिथौरागढ़ है। ये उत्तराखंड के वो 3 जिले हैं जिनकी सीमा चीन के साथ लगती है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि नेपाल के साथ जो है सीमा बनाने वाले उत्तराखंड के जो जिले हैं उनके नाम क्या हैं, तो वो हैं पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधम सिंह नगर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है पूछा जाता है कि उत्तराखंड का वह जिला जिसकी सीमा चीन और नेपाल दोनों के साथ लगती है, तो आप याद रखेंगे पिथौरागढ़ जो है एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा जो है वो चीन और नेपाल दोनों के साथ लगती है। याद रखेंगे, चीन एवं नेपाल दोनों के साथ जो सीमा बनाने वाला जिला है साथियों वो है पिथौरागढ़। वही पिथौरागढ़ जो कि उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला भी है।
साथियों अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की सीमा के साथ लगने वाले राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो साथियों दो राज्य हैं जिनकी सीमा जो है वो उत्तराखंड के साथ लगती है। एक है उत्तर प्रदेश और साथियों दूसरा है हिमाचल प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है वो उत्तराखंड के साथ लगती है। और अगर हम लोग देशों की बात करें तो चीन और नेपाल दो ऐसे देश हैं जिनकी सीमा उत्तराखंड के साथ लगती है। साथियों अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है उसका क्या नाम है। तो साथियों उत्तराखंड का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है उसका नाम है चमोली। और उत्तराखंड का अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जिला है उसका क्या नाम है, तो साथियों उत्तराखंड का जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है उसका नाम है चंपावत। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है। तो साथियों उत्तराखंड का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है उसका नाम है हरिद्वार। आप याद रखेंगे उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है साथियों वो है चमोली, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो है चंपावत और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है साथियों याद रखेंगे वो है हरिद्वार। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं कुमाऊं जो है उसका प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो कुमाऊं का जो प्रवेश द्वार है साथियों वो कहा जाता है काठ गोदाम को। कुमाऊं का प्रवेश द्वार जो है वो काठ गोदाम को कहा जाता है जो कि गौला नदी के किनारे बसा हुआ है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल का प्रवेश द्वार जो है वो किसे कहा जाता है। तो साथियों याद रखेंगे गढ़वाल का जो प्रवेश द्वार है वो कहा जाता है कोट द्वार को। साथियों अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में प्रवाहित होने वाली जो सबसे लंबी नदी है उसका क्या नाम है। तो साथियों उत्तराखंड में प्रवाहित होने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो है काली नदी, जिसे हम उत्तर प्रदेश में शारदा के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे काली नदी को ही मैदानी क्षेत्रों में शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसका उद्गम स्थल जो है वो पिथौरागढ़ में है। साथियों अगला प्रश्न है कि स्थापना के समय उत्तराखंड जो है वो भारत का कौन सा राज्य था। तो अपनी स्थापना के समय यानी कि 9 नवंबर वर्ष 2000 में जब उत्तराखंड की स्थापना की गई उस समय उत्तराखंड जो है वो भारत का 27वां राज्य था। अगर आपसे पूछा जाए कि पर्वतीय राज्यों के क्रम में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो साथियों याद रखेंगे उत्तराखंड का अभी जो है वो 10वां स्थान है। अब हो सकता है कि बहुत सारी बुक्स में आपने पढ़ा हो वहाँ पे आपको 11वां राज्य जो है ऐसा करके जो है दिखेगा। तो साथियों ये भी सही था, 11वां ही था पहले, लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर जो है उसका राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेशों में जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया है, तो उसके बाद अब उत्तराखंड जो है वो 11वें से 10वें स्थान पर आ गया क्योंकि यहाँ पे राज्य की बात हो रही है। ठीक है, तो अब याद रखेंगे अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप 10 पे ही टिक करना, 11 पे आप टिक नहीं करेंगे। साथियों अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड जो राज्य है उसका नाम कब जो है ये रखा गया। तो उत्तराखंड का जो उत्तरांचल नाम है ये रहा है 31/12/2006 तक। जी हाँ, 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड की स्थापना हुई थी तो उस समय इसका नाम उत्तरांचल था और ये नाम रहा है 31 दिसंबर 2006 तक। और साथियों 1 जनवरी 2007 से इसका नाम जो है बदलकर क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर याद रखिएगा। साथियों अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की जो राजधानी है उसका क्या नाम है। तो साथियों उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, वही देहरादून जो कि उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला भी है। और अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी या अस्थायी राजधानी जो है साथियों वो कौन है, तो वो है गैरसैंण। याद रखेंगे उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी या फिर अस्थायी राजधानी कहा जाता है वो गैरसैंण को कहा जाता है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की राजकीय भाषा क्या है। तो साथियों उत्तराखंड की जो राजकीय भाषा है यानी कि जो स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी और संस्कृत। और साथियों संस्कृत को जो है जनवरी 2010 से जो है वो उत्तराखंड की राजकीय भाषा का जो दर्जा है वो प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है। तो साथियों उत्तराखंड का जो राजकीय चिन्ह है यानी कि जो स्टेट सिंबल है वो है एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां और उसके नीचे गंगा की लहरें और बीच की जो चोटी है उसमें अशोक की लाट, और अशोक की लाट के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो ये उत्तराखंड का स्टेट सिंबल है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का राजकीय पशु क्या है। तो साथियों उत्तराखंड का जो राजकीय पशु है उसका नाम है कस्तूरी मृग, जिसे हिमालयन मस्क डियर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का राजकीय पक्षी क्या है। तो साथियों उत्तराखंड का जो राजकीय पक्षी है उसका नाम है मोनाल, इसे हिमालय का मयूर भी कहा जाता है और उत्तराखंड के अतिरिक्त ये हिमाचल प्रदेश का भी राजकीय पक्षी है।
अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष जो है साथियों वो क्या है? तो आप याद रखेंगे उत्तराखंड का जो राजकीय वृक्ष है उसका नाम है बुरांश। और उत्तराखंड का अगर आपसे पूछा जाए कि राजकीय पुष्प क्या है, तो साथियों याद रखेंगे उत्तराखंड का जो राजकीय पुष्प है वो है ब्रह्म कमल। साथियों अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है? तो उत्तराखंड का जो राजकीय खेल है वो है फुटबॉल, और ये वर्ष 2011 में उत्तराखंड का राजकीय खेल जो है वो चुना गया था। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र क्या है, यानी कि जो स्टेट इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? तो साथियों वो है ढोल, और इसको 2015 में जो है उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का राजकीय नृत्य जो है वो कौन सा है? तो उत्तराखंड का जो राजकीय नृत्य है वो है छोलिया। साथियों अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का राजकीय गीत क्या है? तो साथियों उत्तराखंड का जो राजकीय गीत है वो है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, और इसे वर्ष 2016 में उत्तराखंड का राजकीय गीत जो है वो चुना गया था। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का जो राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल, उसकी कितनी प्रजातियां जो है उत्तराखंड में मिलती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 24। और उत्तराखंड में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे ये जो ब्रह्म कमल है उत्तराखंड का राजकीय पुष्प ये बहुतायत में पाया जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा फूलों की घाटी, जो कि चमोली में स्थित है। साथियों फूलों की घाटी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर जो है वो भी घोषित किया है। और फूलों की घाटी की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखेंगे इसकी खोज की थी फ्रैंक स्मिथ ने। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म कमल जो उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है इसके खिलने का समय क्या है? तो साथियों ब्रह्म कमल जो पुष्प है इसके खिलने का जो समय है वो है जुलाई से सितंबर के मध्य में। साथियों अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम कब प्रयास किया गया था? साथियों राइट आंसर है चमोली, और ये किया गया था 1972 में। साथियों उत्तराखंड का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और साथियों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का भी पहला राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में, तो उसकी सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो वो भी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से ही की गई थी, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन जो है वो कब लगाया गया? तो साथियों उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन है वो लगाया गया था 27 मार्च से लेकर 12 मई 2016 के मध्य में। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में जो विधानमंडल है उसका प्रकार कैसा है? तो उत्तराखंड में जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है, यानी कि यहाँ पर केवल विधानसभा जो है उसका अस्तित्व है, यहाँ पर जो विधान परिषद है वो अस्तित्व में नहीं है। इसीलिए उत्तराखंड का विधानमंडल अगर आपसे पूछा जाएगा कैसा है, उसका प्रकार क्या है, तो याद रखेंगे एक सदनात्मक है। साथियों उत्तराखंड में जो प्रथम विधानसभा भवन बनाया गया वो कहाँ पर स्थित है? याद रखेंगे वो स्थित है देहरादून में। साथियों अगला जो उत्तराखंड में दूसरा विधानसभा भवन बनाया गया वो कहाँ है? तो साथियों वो है गैरसैंण और चमोली में। और साथियों उत्तराखंड के अतिरिक्त केवल महाराष्ट्र और जम्मू इन जगह पर 2 विधानसभा भवन जो हैं वो मौजूद हैं। जी हाँ साथियों याद रखेंगे उत्तराखंड के अतिरिक्त जम्मू में और महाराष्ट्र में ही जो है वो 2 विधानसभा भवन जो हैं वो मौजूद हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में जो लोकसभा है उसकी कितनी सीटें हैं? तो साथियों उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो है 5। याद रखेंगे उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो साथियों उत्तराखंड में जो राज्यसभा सीटें हैं उनकी संख्या है 3। और उत्तराखंड में विधानसभा की कितनी सीटें जो हैं अस्तित्व में हैं? तो साथियों याद रखेंगे उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें जो हैं वो अस्तित्व में हैं। तो आपको याद रखना है कि लोकसभा सीटें कितनी हैं? 5, राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 3, और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 70। पहले 71 थी जब एंग्लो इंडियन उसमें शामिल था, लेकिन 104वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा जो एंग्लो इंडियन को जो है मनोनीत किया जाता था वो अब समाप्त कर दिया गया है। तो अब जो कुल विधानसभा सीटें बची हैं वो हैं 70 यानी कि 70। साथियों सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जो जिला है उत्तराखंड में वो है हरिद्वार, और हरिद्वार में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। और इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में न्यूनतम जो विधानसभा सीटों वाला जिला है वो कौन सा है, तो साथियों वो है चंपावत, कोटद्वार और बागेश्वर। यहाँ पर 2-2 विधानसभा सीटें जो हैं वो मौजूद हैं। तो याद रखेंगे उत्तराखंड में जो हरिद्वार है वहाँ पे सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं 11, जबकि चंपावत, कोटद्वार और बागेश्वर में 2-2 विधानसभा सीटें जो हैं वो मौजूद हैं।
साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका क्या नाम है। तो उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है साथियों उसका नाम है नंदा देवी, और इसकी जो हाइट है वो है 7,817 मीटर। ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। साथियों अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में तहसीलों की संख्या कितनी है। तो उत्तराखंड में तहसीलों की संख्या है 110। और उत्तराखंड में अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है, तो साथियों उत्तराखंड में सर्वाधिक तहसीलों वाला जो जिला है वो है पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ में कुल 13 तहसीलें हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में सबसे कम तहसीलों वाला जिला जो है वो कौन सा है। तो साथियों वो है रुद्रप्रयाग और हरिद्वार, यहाँ पर चार चार तहसीलें जो हैं वो मौजूद हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में उप तहसीलों की संख्या कितनी है। तो साथियों उत्तराखंड में जो उप तहसील हैं वो हैं 18। और अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में ब्लॉकों की संख्या कितनी है। तो साथियों उत्तराखंड में जो ब्लॉक हैं यानी कि जो विकास खंड हैं उनकी संख्या है 95, ये भी याद रखिएगा। साथियों अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक जो विकास खंडों वाला जिला है वो कौन सा है। तो साथियों वो है पौड़ी, यहाँ पर कुल 15 विकास खंड यानी कि 15 ब्लॉक जो हैं वो मौजूद हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में सबसे कम जो विकास खंड यानी कि ब्लॉक वाला जिला है वो कौन सा है। तो साथियों वो है रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, यहाँ पर 3-3 ब्लॉक जो हैं वो अस्तित्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि उत्तराखंड का जो प्रथम साइबर थाना है वो कहाँ स्थापित किया गया और कब स्थापित किया गया। तो साथियों उत्तराखंड का जो पहला साइबर थाना है उसको स्थापित किया गया देहरादून में वर्ष 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का पहला जो बाल मित्र थाना है उसे कब स्थापित किया गया और कहाँ स्थापित किया गया। तो साथियों बाल मित्र थाना जो है ये स्थापित किया गया डालनवाला में, ये भी देहरादून में है, और इसे स्थापित किया गया है वर्ष 2021 में। उत्तराखंड में कुल पंचायतों की संख्या कितनी है। तो उत्तराखंड में जो कुल पंचायत हैं साथियों उनकी संख्या है 7,950। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में जो वन पंचायत हैं उनमें महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है, तो साथियों उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण जो है वो प्रदान किया गया है। सहकारी समितियों में अगर पूछेंगे कितना आरक्षण है उत्तराखंड में, साथियों अगर पूछा जाए जो सहकारी समितियां हैं उनमें कितना आरक्षण है, तो साथियों उसमें आरक्षण है 33%, 33% याद रखेंगे। और उत्तराखंड राज्य सेवाओं में महिलाओं को कितना आरक्षण प्रदान किया गया है। तो साथियों सही आंसर हो जाएगा 30%, ये भी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया। तो साथियों उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है अक्टूबर 2005 में। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार जो आयोग है उसका गठन कब किया गया। तो साथियों उसका गठन किया गया है जुलाई 2011 में। और अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया। साथियों सही आंसर हो जाएगा मई 2011। तो साथियों ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित थे। ये इसकी सीरीज 1 है, आगे भी आपको कंटिन्यू ऐसे ही बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो मिलते रहेंगे। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप इसको जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथियों अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।